धनबाद विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मुर्तुजा खान ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वे इंटक नेता चीकू खान से समर्थन मांगने के लिए वासेपुर पहुंचे। मुर्तुजा खान ने बातचीत के दौरान क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विकास की अपनी योजनाओं का विस्तार से चर्चाएं की। इंटक नेता चीकू खान ने मुर्तुजा खान की योजना की सराहना करते हुए उन्हें हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया। चीकू खान का समर्थन मुर्तुजा खान के लिए राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसे वे वासेपुर और आसपास के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। देखिए आप भी। जी ना, और क्या है कि मुर्तुजा मामा को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा और इन्हें जिताने का काम करूंगा। हम युवा अपने गांव बस्ती शहर के जितने भी हैं कोशिश करेंगे कि मेरे मामा जीते। लड़ाई तो बहुत टफ होगा। इनके सामाजिक कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? इनकी सामाजिक कार्य को एक क्रांतिकारी, एक आंदोलनकारी के रूप में देखता हूँ मैं। ये एक जिद्दी किस्म के कहते हैं ना नॉर्मल हिंदी में कि जैसे गलत ना करना है ना गलत सहना है, आना गलत बोलना है, तो ये वैसे लोग में से है। कई लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए मैदान में उतरे, आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात वही बोल सकते हैं जिन्हें 5 या 10 हज़ार या दारू का बोतल मिल गया। जी बताएं, किस तरह से वासेपुर के लोगों को मुर्तुजा जी को प्यार मिलेगा और क्या सहयोग रहेगा आप लोग की ओर से? देखिए, वासेपुर बड़ा फेमस जगह सुनिए। वासेपुर मेरा घर है, धनबाद मेरा आंगन है। स्वच्छ, सुंदर, खूबसूरत, खुशहाल घर आंगन अपना हो, यही हम सबका सपना है। और इस सपना को साकार करने के लिए हम लोग ये विधायक और एमपी को चुन लेते हैं, लेकिन होता क्या है, पूरा होता नहीं। हम लोगों ने ऐन मौके पर 2 दिन पहले हम लोगों ने डिसीजन किया कि इस बार अपने पूरे ताकत को इकट्ठा करना। जो हमारा कीमती वोट है, कीमती वोट कीमती होता है, इसलिए अपने कीमती वोट को डस्टबिन में इस बार नहीं डालना है, पूरे वोट को इकट्ठा करके एक ताकत बनाना है। और ये हम लोग सियासत करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे भी देखिए एक नौजवान बैठे हैं, चिकू साहब। अभी जो आप लोग इतनी देर से इनकी बातें सुन रहे थे, मैं सुन रहा था, जो समाज के लिए इतना बेहतर सोच रखता है एक नौजवान। तो ऐसे कई सारे नौजवान वासेपुर में हैं। मैं तो बोलूँगा ऐसे नौजवान को आगे आना चाहिए, समाज को लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। अभी इन्होंने सपोर्ट किया मुर्तुजा साहब को। क्या ये मामा के इनको कहते हैं कि आप आइए, आंदोलनकारी हैं, आप क्रांतिकारी हैं। तो जो उनका अंदर जो जुनून है, जोश है मुर्तुजा साहब का, जो उन्होंने पहले आप लोग भी देखा जो आंदोलन करते रहे, वो जुनून सिर्फ उनके अंदर नहीं है, वो जुनून इन जैसे नौजवानों के अंदर भी वो जुनून जगा है। और ऐसे हज़ारों नौजवान यहाँ जिनके अंदर वो जुनून उन्होंने जगाया। अब बुजुर्गों को भी उन्होंने जुनून देते हैं। तो ये जुनून नहीं होगा तो वासेपुर के पूरे धनबाद को कौन सही करेगा? यहाँ पे हम लोग सिर्फ वासेपुर के लिए नहीं बैठे हैं, वासेपुर के हम लोग हैं ज़रूर, लेकिन वासेपुर एक पूरे झारखंड में संदेश देना चाहता है कि देख लो वासेपुर का नौजवान जगह है और पूरे धनबाद विधानसभा को क्या खूबसूरत बना सकता है। ये सारी देखिए विजन और प्लान भी होता है। हमारे पास विजन है, हम लोगों ने प्लान बनाया है। हमारा प्लान है पढ़ाई, दवाई, कमाई। बहुत सारे नौजवान लोग अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़ करके बाहर काम करें। क्यों? किसकी जिम्मेदारी बनती है? यहाँ सरकार सारे के सारे निकम्मे, सारे के सारे चोर, सारे सारे बेईमान। तो इसमें ईमानदार लोगों को आना पड़ेगा ना। आज चुनाव के जनसंपर्क अभियान में धनबाद के भविष्य, वासेपुर के युवा क्रांतिकारी साथी और इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजीज चीकू खान साहब के आवासीय कार्यालय में आना हुआ और चुनावी माहौल को लेकर के कई चरणों में चर्चा परिचर्चा की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि धनबाद की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने के लिए, धनबाद की सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए
मेरा और वासेपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र का सहयोग हमारे साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस चुनाव में हमारे साथ जनसंपर्क अभियान में डोर टू डोर भी जाना होगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन धनबाद की राजनीति में एक नया दशा और दिशा लाने का काम हम करेंगे। कई लोग आपको वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं, तो कई लोग आपको भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये जरूर कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी राय रखने से पहले शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्दावली ही आपका एक बड़ा परिचय होता है। और जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं ईश्वर अल्लाह भगवान से उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे, सामाजिक सरोकार को समझे, राजनीतिक दशा और दिशा को समझे, राजनीतिक के दूरंदेशी चीज़ों को समझे। और जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकत में वो धनबाद विधानसभा के भोली भाली वोटर मालिक मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं और स्वयं वो कहीं न कहीं वोट कटवा के रूप में या समाज को दिग्भ्रमित करने का रूप में काम कर रहे हैं। समाज वैसे लोगों से सचेत है, सजग है और पूरी तरीके से वैसे लोगों को समाज बहिष्कार कर रही है। उनकी इन ओछी बातों को समाज सुनने को तैयार नहीं है। धनबाद विधानसभा की सभी भोली भाली जनता, वोटर मालिक मतदाताओं ने बारी बारी से कई जनप्रतिनिधियों को देखा है और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को भी अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर के अपने भविष्य का और अपने समाज का बात को रखने के लिए सदन तक भेजने का काम किया है। लेकिन वो सारे लोग जीतने के बाद अपने वोटर मालिक मतदाताओं को अनदेखा करके छलने और ठगने का काम किया है, जिसके लिए इस बार के 2024 की विधानसभा में धनबाद विधानसभा के वोटर मालिक मतदाताओं ने ये निर्णय ले लिया है कि हम गुलाम मुर्तजा आलम साहब के साथ हैं और तमाम दल के प्रत्याशी का जमानत जब्त करने का काम हमारे नेतृत्व में होगा और हमारे तमाम वोटर मालिक मतदाताओं ने ये निर्णय ले लिया है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? हाँ, देखिए, धनबाद विधानसभा में अमूमन अगर समस्याओं की फहरिस्त आपके माध्यम से मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत फहरिस्त लंबी हो जाएगी, मैं गिना नहीं पाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज, हमारा जो धनबाद का समाज है, चूँकि मैं धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, मैं धनबाद विधानसभा की ही बात कर लूँ। हमारे धनबाद विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की एक बड़ी समस्या है, जो आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए ये आवश्यक है, जिसमें हमारे धनबाद के किसी भी जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया है। इसका एक उदाहरण है, हमारे समाज में 70% लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा का काम करके, छोटा मोटा दुकानदारी करके, छोटा मोटा व्यापार करके अपना और अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। वैसे परिस्थिति में जब कोई स्वास्थ्य का मामला आता है और स्वास्थ्य में आर्थिक अभाव का जब मामला उनके सामने आता है, तो वो लोग सरकार के बड़े संस्था में जो जाते हैं और वहाँ इलाज के अभाव में उनको ठगा और छला महसूस करते हैं। ये भी एक समाज को न्याय दिलाने का काम हमारे माध्यम से होगा।